बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज जिस तरह से इंसाफ का जनाजा निकाला गया, पहले आपने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोककर एक तीसरे नंबर वाले जज को चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया। अब जनाब आप सबको पता था कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को इन्होंने आइनी बेंच में लाना था, तो आज जनाब बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी जो हैं वो भी एक जानिब तो क्लीन बोल्ड हो चुके हैं और दूसरी जानिब जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह उनके हवाले से भी आज एक बड़ी अहम तरीन खबर है कि एक जानिब तो जस्टिस अमीनुद्दीन को आइनी बेंच का सरबराह लगा दिया गया है, लेकिन उसके बाद अब कौन कौन से केसेस जो हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन का जो है वो आइनी बेंच सुन सकेगा, मामला किस जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है कि मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल और मखसूस नशिस्तों का केस और ये मीडिया पर खबरें इस वक्त क्यों नहीं चल रही। सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त तमाम तर डिटेल्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। अब इस वक्त सूरत हाल क्या बनी है कि आज जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो है वो इजलास था, उसमें ये फैसला होना था कि आइनी बेंच का सरबराह जो है वो कौन होगा। नाज़रीन, पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो आइनी बेंच में शामिल हुई हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बलूचिस्तान बेंच में शामिल हुए हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो हैं उनको सिंध से बेंच के अंदर शामिल किया गया है और KPK से जस्टिस मुसरत हलाली जो है उनको बेंच में शामिल किया गया है। अब उस सबके बाद चीफ जस्टिस जायशा खान अफरीदी साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर और अपोजिशन से उमर अयूब और शिबली फराज ने इस सब की मुखालफत की है। लेकिन बात यह है कि चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी साहब ने आज इसकी मुखालफत तो कर दी है, लेकिन उन्होंने शहीदों में अपना नाम जो है वो लिखवाने की आज भरपूर तरीके से कोशिश की और वज़ीर कानून आसिम मजीद तारड़, पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे अख्तर शाह साहब, खातून रुकन खुर्शीदा और फारूक एच नाइक और शेख आफ्ताब ने इसकी हिमायत की है। और पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं उनको जनाब आज आइनी बेंच का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। 7 रुकनी ये आइनी बेंच होगा जो 2 माह के लिए काम करेगा, यानी कि 2 माह के बाद अपनी मर्जी का दोबारा से जनाब जजेस को आगे पीछे करना, हेर फेर करनी है, वो भी जनाब ये बात में कर सकेंगे। और जुडिशल कमीशन का आइंदा इजलास जो है वो 2 हफ्तों के बाद दोबारा होगा और आइंदा इजलास में जो सिंध हाई कोर्ट है उसके लिए आइनी बेंचेस के लिए जजेस नामजद किए जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे अहम बात यह है कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने खुद को वोट दिया इस सारी सूरत हाल के अंदर और फिर चीफ जस्टिस समेत 4 सीनियर जजेस को आइनी बेंच में होना चाहिए। उमर अयूब और शिबली फराज ने इस हवाले से अपना इजलास के अंदर अपना मौक़िफ़ दिया और हुकूमत ने अमीनुद्दीन समेत दीगर नाम दिए जिस पर वोटिंग हुई। अपोजिशन लीडर्स सेनेट और कौमी असम्बली ने कौरम की निशानदही की और आइनी अदालत का सरबराह नहीं बना, लिहाजा कमीशन जो है उसके ऊपर फैसला नहीं कर सकता। और फिर अपोजिशन ने अपना असूली मौक़िफ़ रखकर कमीशन का इजलास जो है उसमें ये सारा मौक़िफ़ रखा और फिर उमर अयूब ने लिखा हुआ मौक़िफ़ पढ़ा जिससे शिबली फराज ने उस पर इत्तफाक भी किया। और इस बॉडी का कौरम पूरा ही नहीं है क्योंकि आइनी कोर्ट का सरबराह मौजूद नहीं है, तो इस हवाले से ये आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उमर अयूब साहब का जो है वो इस पर मौक़िफ़ था। और इस इजलास या बॉडी के 13 मेंबर हैं, तमाम मेंबर हों तो इजलास बुलाया जाए। तो फिर उन्होंने मजीद ये कहा कि आइनी बेंच में चीफ जस्टिस 4 सीनियर जज जो हैं वो मेंबर होने चाहिए। उमर अयूब खान और शिबली फराज जो हैं उन्होंने कमीशन के रूल्स बनाए जाने पर मौक़िफ़ अपना सामने रखा, पहले इस कमीशन के रूल्स हों और तो उसका इजलास या एजेंडा जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। और फिर आइनी बेंच के ऊपर वोटिंग हुई और आइनी बेंच के सरबराह पर वोटिंग हुई तो उस पर 5-7 से फैसला हुआ और अमीनुद्दीन साहब जो हैं वो यूँ आज बाकायदा तौर पर आइनी बेंच के सरबराह मुकर्रर हो चुके हैं। 2 माह के लिए सरबराह जो है उस पर मुकर्रर हुए हैं। और फिर उस सारी सूरत हाल के बाद जनाब अब जो मामला है वो भी आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है कि एक जानिब आज जो अमीनुद्दीन साहब हैं वो आइनी बेंच के सरबराह मुकर्रर होते हैं, तो दूसरी जानिब आज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं उनके खिलाफ भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक शिकायत जो है वो दायर कर दी गई है। अब जाहिर है पहले इन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं उन पर पहले दबाव भी डाला गया कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएं। जब जस्टिस जाज़िल एहसन और मुज़ाहिर नकवी साहब जो हैं उनसे इस्तीफ़े लिए गए तो उस वक्त जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं उनके ऊपर भी दबाव डाला जा रहा था कि आप किसी न किसी तरीके से इनसे भी इस्तीफ़ा ले लिया जाए, इनका भी पत्ता साफ किया जाए। और जस्टिस आयशा अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनाने का मकसद भी यही था कि ये 2 जजेस जो हैं सुपर सीड हो जाएंगे और इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएंगे। तो अब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बाकायदा तौर पर एक शिकायत दायर की गई है और दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम कोर्ट के निज़ाम गैर फ़ाल करने के मुर्तकिब हैं और मुतअद्दिद बार जजेस के ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब ठहरे हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर को काम करने से रोका जाए और उसके खिलाफ आइन के आर्टिकल 209 के तहत जो है वो कार्रवाई की जाए। लेकिन जनाब आज जो
आईनी बेंच जो है वो बना है, वो कौन कौन से केसेस अब उनके पास जा सकते हैं। मखसूस नशिस्तों का केस है, मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस का ट्रायल हुआ और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें सुना हो। उसके अलावा कई अहम केसेस हैं जो अब आईनी बेंच के पास जाएंगे और जाहिर है ये अपना पूरा टोला, जिसमें आपने देखा कि अपनी मर्जी के जो है वो जजेस को लगाया गया और अपनी मर्जी के फैसले लिए जाएंगे, चाहे वो फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल करना हो तो उसकी भी भरपूर तरीके से कोशिश की जा रही है कि इमरान खान जो है उनको फौजी अदालतों के अंदर घसीटा जाए। और बार बार नुसरत जावेद हो, नजम सेठी साहब हो, वो भी यही दावे कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है उनको डील की ऑफर की गई और वो उसमें ये भी हो सकता है, कल आपने देखा कि जो सर्विसेज चीफ हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी गई है। तो जो उससे पहले 2-3 दिन जो खबरें मीडिया पर भी रिपोर्ट होती रही कि इमरान खान साहब को डील की ऑफर की गई है, तो डेफिनेटली ये कुछ डील मांगी जा रही होंगी एक्सटेंशन के हवाले से, और इमरान खान साहब ने वो डील करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। और जुडिशल कमीशन में अब हुकूमत की अक्सरियत जो है वो आज बाकायदा तौर पर यकीनी हो गई है। और तो चीफ जस्टिस आयशा अफरीदी साहब ने जिस तरह से मुखालफत की आईनी बेंच की तश्कील पर, तो बज़ाहिर वो आज शहीदों में अपना नाम लिखवाने की भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं वो आज आईनी बेंच के सबरा मुकर्रर हो चुके हैं। अब सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और सुप्रीम कोर्ट जो है वो बन चुकी है। उसके बाद 2 कमेटीज कायम हो चुकी हैं। 2 कमेटीज किस तरह से कि एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आईनी बेंचेस की कमेटी होगी और एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी होगी। और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आईनी बेंचेस की कमेटी होगी उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सबरा होंगे, जस्टिस जमाल खान मंदोखैल और जस्टिस आयशा मलिक उस कमेटी का हिस्सा होंगी जो आईनी बेंच के हवाले से बेंचेस की तश्कील जो है वो किया करेगा। और फिर दूसरी जानिब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसमें चीफ जस्टिस आयशा अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वो अब चूंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर भी तब्दीली कर दी गई है। पहले जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं उनको अब वापस बुलाया गया था। इस सारी सूरत हाल में आपने देखा कि आयशा अफरीदी साहब ने आते ये फैसला किया और उनको इस कमेटी में वापस बुला लिया था। अब जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाकर अब आईनी बेंच का जो सबरा है वो जनाब देखें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर उनको वहां पर बुलाया गया है। और आयशा अफरीदी साहब आप सबके सामने हैं कि आज कल भी जो खबरें रिपोर्ट होना शुरू हुई कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने मखसूस जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके हवाले से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का अपना ही इजलास तलब कर लिया था और आयशा अफरीदी साहब ने उसमें इनकार किया। तो अब ये मामला किस जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सारा कुछ आपके सामने बड़ा वाज़ेह हो चुका है। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से आज अलीमा खान ने भी अडयाला जेल के बारे में मीडिया से गुफ्तगू की। और इमरान खान साहब ने जो कल आपने देखा कि कौमी असम्बली से वारदातें जो हैं वो डाली गई खान साहब का, उसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक मौका भी सामने आया और इमरान खान ने कहा कल कुछ असम्बली में हुआ जो जुल्म का निज़ाम था उसको जो है वो इमरान खान इस पर बड़ी देर से कह रहे हैं कि गैंग ऑफ 3 एक्सटेंशन माफिया है। अब गैंग ऑफ 3 क्या है, उसमें जनाब वो नंबर 1 की बात करते हैं, उसके अलावा जनाब उन्होंने देखा कि वो चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं और 4 घंटों में बगैर किसी बहस में तरमीम पास करके आलमी रिकॉर्ड जो है वो कायम किया। खान साहब ने मजीद कहा कि जमहूरियत और इंसाफ के निज़ाम को कैसे दफन किया जाता है, जो मैं 1.5 साल से कह रहा हूं कि आपसे आपकी आज़ादी छीनी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है या आपकी आज़ादी छीन रहे हैं। तो बेसिकली खान साहब ने अपना मौक़िफ़ जो है उस हवाले से रख दिया और खान साहब ने मजीद ये कहा कि आपने इस जुल्म के निज़ाम को कबूल करना है या इसका मुकाबला करना है। मुकाबला करने का एक ही तरीका है कि आप इस जुल्म के खिलाफ बाहर निकलें, लाखों की तादाद में सड़कों पर निकलें, नहीं तो इसी जुल्म में आपको रहना पड़ेगा। अब इससे एक चीज़ बड़ी वासी होती है कि इमरान खान साहब को जितनी बार डील्स की ऑफर की गई हैं, खान साहब ने आज बाकायदा तौर पर अपना फैसला सुना दिया है कि जो मर्जी कर लें, आप मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाना चाहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाएं। और चूंकि अब आईनी बेंचेस में ये मिलिट्री कोर्ट्स का केस भी अब सुना जाएगा, हो सकता है कि इसके ऊपर भी कोई बड़ा फैसला दे दिया जाए और फिर उस पर भी अब खान साहब जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उनको ले जाया जाए। तो खान साहब ने कह दिया कि आप वहां जाकर मुझे सजा देना चाहें, फैज हमीद के साथ मेरा ट्रायल करना चाहें तो डेफिनेटली आप करें, लेकिन मैं किसी सूरत आपके साथ डील नहीं करूंगा। ये हमारा मुल्क है और हमने इसी में रहना है, तो इंसाफ के लिए हमने इस मुल्क में इंसाफ लेकर आना है। तो एक चीज़ यहाँ पर ये बड़ी वाज़ेह है, खान साहब को कहा जा रहा था कि आप जनाब जो है वो मुल्क से बाहर चले जाएं, तो यहाँ पर भी उनका ये मौक़िफ़ आ चुका है। तो ये अब तक की तफसीलात है जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने लाज़मी ख्याल रखने वाला के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।